कबीर साहब की बाणी आपको सुना दी मैंने। वो खुद ही कहते हैं कि मेरी फकीर से लगन है। क्या दुनिया इस बात को समझ सकती है? नहीं समझ सकती। ये जो दुनिया है, जो प्रकृति की दुनिया जो है, कुदरत ने जो दुनिया बनाई है, इसमें काल और माया काम करते हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनते जाना। इस प्रकृति की दुनिया में, जिसको कहते भगवान ने इसको बनाया, राम ने रचना की है, इसमें दो चीजें काम करती हैं, एक काल, दूसरी माया। काल मीन समय। समय के मुताबिक हमारे ऊपर इस प्रकृति का असर होता है। जैसा जैसा वक्त आता है हमारे जीवन में, उस वक्त के मुताबिक जो भी घटना घटती है हमारे परिवार में, हमारे साथ, शहर में, देश में, उसका असर हमारे मन पर पड़ता है और हम उससे प्रभावित होते हैं। एक बात, संत आए, महापुरुष आए, गुरु नानक से लेकर स्वामी जी महाराज तक, स्वामी जी से लेकर बाबा फकीर तक, सब ने एक ही होका दिया है कि काल और माया से बचो। एक ही होका। जो हो रहा है वो होगा, तुम उससे प्रभावित मत हो। बात को पकड़ रहे हो? जो होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? तुम किस बात की चिंता करते हो? वो तो होगा, जो होगा वो तो होके रहेगा। इसलिए संतों ने हमें कहा कि आप केवल अपने मन, वचन और कर्म पर ख्याल रखो। बस दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ नहीं। और दूसरा बात कहने जा रहा हूं कि हमारा जीवन, जो भी हमारा जीवन है, इसका आधार क्या है? हमारा ख्याल। हमारा ख्याल, हमारा ख्याल ही हमें खुशी देता है और हमारा ख्याल ही हमें दुख देता है। अच्छे ख्याल होंगे जीवन अच्छा बन जाएगा, बुरे ख्याल होंगे तो ख्याल बुरा बन जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि क्या ख्याल मेरे बस में है? एक सवाल है जो मैं अपने आप से करता हूं। मेरा ख्याल मेरे अपने बस में नहीं है। क्यों? क्यों नहीं बस में? आंख देखती है, कान सुनते हैं, भोजन हम खाते हैं। इन तीनों का असर हमारे मन पर पड़ता है। तीनों का असर हमारे मन पर पड़ता है। जब तक हमारा ये तीनों अंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, तीनों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हम सुखी नहीं रह सकते। क्या कहा मैंने? तो मैं किस नतीजे पर पहुंचा बाबा जी के कहने के मुताबिक कि मन की किताब को पढ़ो। मैंने जब मन की किताब पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि मेरा ही मन मेरा शत्रु है, मेरा ही मन मेरा मित्र है। मेरे मन ने ही बीज बोना है और मैंने ही उस बीज को काटना है। किसी का इसमें कोई दोष नहीं है। अगर मैंने किसी को बुरा मान लिया तो बुरा हो जाएगा, अगर मैं किसी को अच्छा माना तो कोई अच्छा हो जाएगा। क्या कहा मैंने? तो जो कुछ भी है वो तुम आप अपने जीवन के केंद्र हो। कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व ले। कबीर साहब ने कहा है, कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उनको अपने ही टाल सकते हैं, वो तो भोगना पड़ेगा। ये रिलेशन जो बनते हैं, परिवार बनते हैं, ये केवल पिछले जन्मों के संस्कार के बनते हैं। कोई पिता बनकर आ गया, कोई बहू बनकर आ गई, कोई पोता बन के आ गया, कोई बेटा बन के आ गया, किसी के साथ रिश्ता हो गया। ये सारा पहले ही प्लानिंग है। हमने उस प्लानिंग को कैसे एडजस्ट करना है, वो विवेक काम करता है। और विवेक कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। क्या कहा मैंने? विवेक जब भी मिलेगा वो सत्संग में मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा। किताबें जितनी मर्जी पढ़ते जाओ, पढ़ा भूल जाओगे, पढ़ा भूल जाओगे। सत्संग में आपके दिमाग की कुरेद होती है, आपके ख्याल के ऊपर खराज लगती है, आपके दिमाग को साफ किया जाता है कि ये नहीं सोचना है, ये सोचना है। क्या कहना है? तो क्या नतीजा निकला कि मेरा जीवन
मेरा जीवन जो है वो मेरे अपने हक में ही है। मैं जैसा चाहूं अपने जीवन को बना सकता हूं, लेकिन उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। मेरी डोर उसके हाथ में है। जब मैं उसकी मौज को समझ जाऊंगा कि जो वो करता है मेरे भले के लिए करता है, तो मैं दुखी नहीं हूंगा। पहली बात ये तो मानना पड़ेगा। जिन्होंने उसको नहीं माना, नहीं मानते उस मालिक को जिसके हम अंश हैं, वो संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इंसान को सहारा चाहिए, जरूरी है। बगैर सहारे के कोई जी नहीं सकता। भोजन, शरीर बगैर खाने के नहीं बच सकता। भोजन चाहिए, शरीर के लिए भोजन चाहिए, मन के लिए सहारा चाहिए। मन को अगर सहारा नहीं मिलेगा तुम परेशान हो जाओगे। बुजुर्ग हमारे कहा करते थे कि बच्चा जब मन अशांत हो जाए तो अगर कोई भी बात करने वाला नहीं है तो दीवार के साथ बात कर लो। दीवार के साथ बात करने का मतलब तुम्हें अंदर से ही तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये करके देख लो, अंदर ही तुम्हें अंदर सवाल करने वाला है और तुम्हारे अंदर ही सब जवाब देने वाला है। तो पहले ये करना है कि मेरा कोई आधार है। मेरे शरीर का आधार है। मेरे शरीर का आधार है पृथ्वी, मेरे शरीर का आधार है पानी, मेरे शरीर का आधार है सूर्य, मेरे शरीर का आधार है वायु और मेरे शरीर का आधार है आकाश। ये 5 तत्व के बगैर मेरा शरीर नहीं बन सकता। ये 5 तत्व का शरीर जो है ये मेरा आधार है और इसका आधार भोजन है। शरीर का आधार क्या है? भोजन। अगर भोजन सात्विक है, भोजन हक हलाल की कमाई का है, भोजन सत्यता के साथ कमाया गया है, तो फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर 420 से कमाया गया है, हेरा फेरी से कमाया गया है, झूठ बोलकर कमाया गया है, तो फिर वो कभी भी हमें सहायता नहीं कर सकता। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो जहां तक भी फील किया है कि जिस बिस्तरे पर मैं सोता हूं, जिस कपड़ों में मैं सोता हूं, अगर मेरे बिस्तरे पर कोई और आदमी या स्त्री कुछ आराम करने के लिए लेट जाए और मैं वहां सोना होता है, तो मैं रात को सो नहीं सकता। क्योंकि हमारे शरीर से वाइब्रेशन निकलती है, हमारे शरीर से रेडिएशन निकलती है। जो जिसके अंदर है वही बाहर आता है। तुम सो जाओ, बिस्तरों में असर होगा, उस कमरे में असर होगा, तुम्हारे ख्याल नहीं सब कुछ बदल। मुझे तजुर्बा है कि जब मैं धर्मशाला से ट्रांसफर होकर रामपुर शहर गया तो मुझे एक क्वार्टर मिला, सरकार का मकान। मैं वहाँ शिफ्ट कर गया। मेरा रोज का अभ्यास है कि तड़के उठना, नहाना, भजन में बैठ जाना। वो जैसे मैं बैठना, मेरा मन ने छलांगे लगानी, मेरा मन विचलित हो जाना। मैं आंखें भी खोल ली, महाराज जी सामने बैठे हैं, नहीं, मन काबू ना आए। तो मैंने कहा इस मकान में रहने वाला कोई गलत आदमी था। मेरे मन ने माना कि इस मकान को जिसने भी खाली किया, चाहे वो औरत है चाहे मर्द है, उसका डिसिप्लिन ठीक नहीं होना चाहिए। तो मैं तंग आकर चौथे दिन उसके सुप्रिटेंडेंट के पास गया, जो दफ्तर का। मैं कहा सुप्रिटेंडेंट साहब आओ सर बैठो। मैं कहा बैठने वाले में मुझे ये बताओ कि ये जो मकान मुझे आपने लॉट किया है, इसमें रहता कौन था? वो हंस पड़ा। कहता सर क्या बात हुई? मैं कहा वहाँ बड़ी बेचैनी है। कहते कैसी बेचैनी? मैं कहा मन बहुत विचलित होता है। कहता वहाँ एक लेडी रहती थी, इंग्लिश की लेडी थी। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, बस इतना समझ लो। मैं समझ गया। मैं कहा चलो जो मालिक की मौत, बस। फिर वहां मैंने 7 दिन लगातार अपने आप को नियंत्रण करके बैठा मैं, ताकि वाइब्रेशन मेरे शरीर से बोलकर भजन किया, बोलकर शब्द गाए, ताकि वो कमरा ठीक हो जाए।
तो 7 दिन के बाद मैं चैन में आया। क्या काम है? आपका शरीर रेडियो स्टेशन है, आपने अपने शरीर को देखना है, दुनिया को नहीं देखना। इसमें क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही है, और खाते समय मैं क्या खा रहा हूं, इसका मेरे मन पर क्या असर होगा। क्या कहा मैंने? ये करनी है, ये करनी का भेद है, किसी का नहीं है। करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा। इसलिए सहारा चाहिए। फिर सहारा किसका लेना है? सहारा गुरु के शब्द का लेना है, गुरु का नहीं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, गुरु के शरीर का नहीं सहारा लेना, गुरु के शब्द का सहारा लेना है। जो आदेश उन्होंने दिया वो तुम्हारे साथ रहेगा, जो आदेश तुम्हें नहीं मिला वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। मुझे बाबा फकीर जी का एक एक वचन याद है जो मुझे आदेश दिया हुआ है। मेरा जब कभी मन विचलित होता है तो मैं उन्हीं शब्दों को याद करता हूँ, शेर हो जाता हूँ। अरे तू अकेला थोड़ी है, वो तो तेरे साथ है। मेरी बात समझ गए? तो सहारा ऐसा लो कि तुम्हारा मन कभी भी डोले ना, कभी मत डोलो। कहीं से मुझे एक टेलीफोन आया दिल्ली से, हालांकि वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, एम्स में प्रोफेसर है। तो उसको कोई तकलीफ हुई होगी, रोने लगी। मुझे टेलीफोन आया, टेलीफोन पर रोने लग गई। मैंने कहा बच्चा पहले रो नहीं, पहले मुझे बताओ क्या करना। उसका भी गुरु है, लेकिन अब वो शरीर में नहीं है। मैंने उसको एक ही बात कही कि नंबर 1, जिंदगी में ये कभी ख्याल ना करो कि जिस गुरु ने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा है वो है नहीं। गुरु कभी नहीं मरता, वो दायम और कायम है। उनकी वाइब्रेशन तुम्हारे साथ है, उनका तुम्हारे सिर पर हाथ है, उनकी शिक्षा तुम्हारे साथ है। जहां भी जाओगे वो शिक्षा तुम्हारे साथ रहेगी। क्या कहा मैंने? मैंने कहा तुम्हें, मैं गुरबानी से बात कह देता हूं, काहे डोले प्राणिया तुम्हें रखेगा सृजनहार। क्या कहा मैंने? काहे डोले प्राणिया तुम्हें रखेगा सृजनहार। जिसने हमारी सृजना की है, जिसने ये शरीर बनाया, उसमें हमारा तो कोई हाथ है नहीं। कोई कहे बंदा आदमी मैंने अपने शरीर को बनाया, जब मैं अपने शरीर का मालिक हूं। ये सब अज्ञान है। अपने शरीर को अपना मानना अज्ञान है। जो ऐसे ही अपने आप को सजाते हैं, ये मेरा 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 नहीं है, इसने पता नहीं कब जवाब दे देना है। क्या कहा मैंने? इसमें वो बैठा है, मेरी बात को पकड़ो। इसमें वो बैठा है, उसकी अंश बैठी है। उस अंश को अपनी नजर में रखो कि मैं वो नहीं हूं, मेरा मन मैं नहीं हूं। मन के पीछे नहीं चलना, मन की पहरेदारी करना है। सीधी बात है। मैंने तो मन की किताब पढ़ी, मुझे तो पता लग गया कि है क्या। ये तो झंझट है। ये तो जैसा देखता वैसा बनता है, जैसा खाता है उसका स्वाद लेता है, जैसा सुनता है उसकी तरफ भागता है। इसको बंद करो। संत मत का मकसद क्या है? संत मत हमें इस काल और माया से आजाद करने के लिए आया है। क्या कहा मैंने? और जब तुम उसकी शरण में चले जाओगे जिसकी मैं अंश हूं, तुम्हें कोई चिंता की बात ही नहीं है। क्या कहा मैंने? थानेदार का पुत्र जरा, अपना थानेदार का पुत्र जरा, वो परवाह नहीं करता। क्या कहा मैं? मंत्री का पुत्र होर भी परवाह नहीं करता, नहीं कहता था। तो हम तो उस मालिक की शान है, तो हमें हाय हाय करने की क्या जरूरत है? लेट अस लिव एट हिज विल। मांगो देगा। हमें मांगना नहीं आता। सवाल ये है कि हमें मांगना नहीं आता। हम बेचैन हो जाते हैं, हाय मेरा काम नहीं हुआ। अरे तुम्हें क्या पता काम क्यों नहीं हुआ? तुम्हें नहीं पता। तुम्हें अच्छा काम देना है, और अच्छा काम देना है, तो और अच्छा काम देना है। इतना विश्वास करो। अगर उस पर इतना विश्वास हो जाएगा तुम तर जाओगे। नंबर 2, हमारी जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं। हमारी जिंदगी में दुख सुख आएगा, चिंता भी आएगी, फिक्र भी आएगा, और कभी कभी हम उस चिंता का
कारण दूसरे को मानते हैं। इसने मेरे लिए ये किया, इसने मेरे लिए ये किया, उसने मेरा नुकसान पहुंचाया, करते हैं ना। दाता दयाल का एक शब्द सुनाता हूँ आपको मैं। परमदयाल जी महाराज के पिताजी जब रिटायर होके घर आ गए तो ऐसा ही है, कुदरती बात है, गांव वाले लोग अपने तरीके से मिलना करते हैं। वो अफसर सीगे, रेलवे में थे, तो लोगों ने उनके साथ थोड़ा व्यवहार अपना गांव लेवल का किया। मेरी बात समझिए, मैं रिटायर होने के बाद गांव नहीं गया क्योंकि गांव में जाता तो पता नहीं क्या क्या होता, कैसे कैसे लोगों से मुलाकात होती। मैं वहीं ठहर गया जहाँ रिटायर हुआ, ताकि मेरा थिंकिंग का लेवल वही बना रहे। क्या कहा मैंने? तो उन्होंने दुखी होकर महाराज जी को चिट्ठी लिखी, बाबा जी को चिट्ठी लिखी कि फकीर, मैं जब से रिटायर होकर आया हूँ वो मुझे ये तंग करता है, वो मुझे ये तंग करता है, वो ये करता है, हमारी जमीन उन्होंने अपने कब्जे में की हुई है। तो दाता परमदयाल जी महाराज ने क्या कहा, अपना लेटर लिखा दाता दयाल को, उसके साथ अपने पिता का लेटर भी भेज दिया। दाता दयाल को अपना लेटर और पिता का लेटर भी भेज दिया कि मैं काहे का जवाब दूं, दाता दयाल देंगे जवाब, ठीक है। उसके उत्तर में दाता दयाल ने एक शब्द लिखा हुआ है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। पता कौन सा शब्द है? कोई सुख दुख का नहीं दाता, कोई सुख दुख का नहीं दाता, तेरी है जे भूल सब। कोई सुख दुख का नहीं दाता, तेरी है जे भूल सब। हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। अपनी दृष्टि को बदलो, कोई बुरा नहीं है। क्या कहा मैंने? अगर तुमने किसी को बुरा मान लिया तो वो बुरा है, अगर किसी को अच्छा माना तो अच्छा है। मैं तो यहाँ तक भी कह देता हूँ कि कोई जीव जंतु पशु पक्षी सांप बिच्छू कोई भी बुरा नहीं है। हमने उनको बुरा बना दिया कि जो सांप है। संतों के साथ सांप खेलते हैं, संतों के आश्रम में सांप खेलते हैं, वो कोई नहीं रखते। गाय भैंस शेर वहाँ रहते हैं, कोई एक दूसरे को खाता नहीं। मैंने एक दिन वो टीवी लगा हुआ था फॉरेन का, तो वहाँ उस घर में बिल्ली कुत्ता और ये क्या नाम है, मुर्गे मुर्गियाँ सब आपस में खेल रहे हैं। हालांकि बिल्ली मुर्गे को खा लेती है, कुत्ता बिल्ली को खाता है, लेकिन उनमें बड़ा प्यार, क्योंकि उन लोगों में प्यार है। क्या कहा मैंने? वो खुद ही सबको डालते हैं, इकट्ठा के ठीक सा करते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा दे आर बेटर देन अस, हमारे से ज्यादा अच्छे वो हैं। सारे जानवर इकट्ठे, कुत्ता बिल्ली, बिल्ली कुत्ते ना खेल रही, कुत्ता बिल्ली ना खेल रहे, 10 और मुर्गे बिल्लियों के साथ चोका दे रहे हैं, खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। क्यों है ऐसा? ऐसा इसीलिए है कि वो किसी से भी द्वेष नहीं करते। हमारे क्या, अगर घर के सामने कुत्ता आ गया तो डांग लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्या कहा मैंने? कोई पशु आ गया, कोई पक्षी आ गया तो लोग के ये क्यों आया इधर हमारे, ये मेरा घर है। किसका घर है? उस मालिक ने दिया तुम्हारे सुख के लिए, उस मालिक ने तुम्हें सब कुछ दिया है। सो क्यों बिछड़े जिस सब कुछ दिया, ऐसा कहा गया है। मेरी बात समझ गया मेरी बात? सो क्यों बिछड़े जिस सब कुछ दिया, हम उसको भूल जाते हैं। जब भूलेंगे तब दुखी होंगे, आपको मैं बता देता हूँ। जब उसको नहीं भूलेंगे तुम दुखी नहीं होगे, तुम्हें अंदर से जवाब मिलेगा। क्या कहा मैंने? पढ़ो। राधा स्वामी। कोई दुख सुख का नहीं दाता, कोई दुख सुख का नहीं दाता, तेरी है ये भूल सब। अब दाता जी मेरे सदगुरु को लिख रहे हैं कि सुख दुख का कोई दाता नहीं कि मेरे को वो सुख दे रहा है।
जब मुझे वो दुख दे रहा है ना, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं है सुख दुख का दाता। कौन है दाता? आगे पढ़ो। कोई दुख सुख का नहीं दाता, तेरी है भूल सब। कर्म अपने अपने करते हैं, कर्म अपने अपने करते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल सब। दाता कहते हैं अपने ही कर्म है जो अनुकूल, अनुकूल में तो तुम्हारे हक में है, प्रतिकूल में तुम्हारे विरुद्ध है। तुम्हारा ही कर्म तुम्हारे लिए दुख देने वाला है और तुम्हारा ही कर्म तुम्हें सुख देने वाला है। तुम्हारा ही ख्याल तुम्हें खुशी देने वाला है और तुम्हारा ही ख्याल तुम्हें दुख देने वाला है। मैं कहता हूँ आप बहुत खुश हैं, आप सैर करने गए, बगीचे में चले गए, बगीचे में चले गए, फूल देखकर बड़े खुश हो रहे हो, सुगंधियाँ ले रहे हो, बड़ा मस्ती है। टेलीफोन आ गया, घर से टेलीफोन आ गया, ओहो बच्चे ने आग को हाथ डाल दिया, उसका हाथ जल गया। तुम्हें फिर बगीचा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तुम दौड़ोगे, वो सारी सुंदरता खत्म हो गई। किस चीज ने? एक ख्याल ने तुम्हें बदल दिया, एक ख्याल ने तुम्हें बदल दिया, एक सेकंड ही लगने दिया। अच्छा ख्याल बाहर से मिला, तुम खुश हो गए, नहीं मिला तुम दुखी हो गए। क्या कहा? हमें इस बात को समझना है, हमारा ख्याल, हमारा विचार हर समय बदलता रहता है। क्या कहा मैंने? हमारा ख्याल, हमारी सोच, हमारा चिंतन हर समय बदलता रहता है। इस चिंतन को समझो, बस काम बन जाएगा। एक टारगेट बना लो, मुझे क्या चाहिए, उसके बगैर कुछ और मांगने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो मांगो पहले। जब वो मिल जाएगा फिर दूसरी बात मांगो। हमें क्या है? हमें विश्वास नहीं है। बाबा जी ने कह दिया आप बच्चा जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। 10 दिन महीना बीत गया, वो बाबे ने क्या था सही काम हो जाएगा, होया तो है नहीं। चल दिल टूट गया, विश्वास टूट गया। विश्वासम फलदायकम, जिस काम में देरी लगे समझ लो उसमें कोई भलाई है। क्या कहा मैंने? गाड़ी का टायर पंचर हो गया, अच्छा हुआ, आगे जाकर पता नहीं क्या होता। क्या कहा मैंने? अप्रोच है, जिंदगी की अप्रोच है। ऐसी जिंदगी की अप्रोच बनाओ कि हर चीज, हर कदम पर, हर हरकत में, हर काम में कोई भी रुकावट आती है उसमें हाय हाय जिंदगी में मत करो। अपने आप को देखो कि मैं कहाँ ठीक हूँ, फिर तुम्हें अंदर से जवाब मिलेगा यू आर राइट। इसलिए कोई परवाह नहीं, खुश रहो। क्या कहा मैंने? तो कर्म ही अनुकूल है और कर्म ही प्रतिकूल है। आगे चलो। कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझ। बाबा जी महाराज को कहते हैं तुम्हें अभी कर्म की प्रधानता की इन्हें पता लगा? कर्म ही प्रधान है इस दुनिया में। कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो जस कीन तसु फल चाखा। क्या कहा मैंने? कहीं नहीं लिखा कि नाम जपन नाल एक काम हो गया एक काम हो गया, एक काम। वो तो और चीज है। देखो आपको मैं बात बताता हूं, जब तक तुम मन और बुद्धि में हो, मन और बुद्धि, तुम संसार में बढ़ो जितना बढ़ सकते हो, संसार में तरक्की करो, संसार में धन कमाने का साधन ढूंढो, ताकि पैसा अपने पास है तो चिंता नहीं है। जिसको रोटी की चिंता है उसको वो कहाँ नाम जप सकता है? क्या कहा मैंने? वो नहीं जप सकता। मैं तो इस करके यहाँ काम टोम करके बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि हर महीने 1 तारीख को टिक बैंक में पैसे आ गए। मेरे को कोई चिंता नहीं है, मुझे पता है, जब चाहे निकाल लूँ। क्या कहा मैंने? वो किसने दिए? कर्म ने।
क्योंकि कर्म किया तो उसने दिया। जो भी कर्म तुम्हें मिला उसको दिल लगा कर करो। मैं अभी बेटे को बता रहा था, क्या नाम है, कॉल के लड़के को, कि अपने काम पर किसी और के साथ बात मत करो, कोई टेलीफोन मत करो। तुम्हारा वो टाइम तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारी कंपनी का टाइम है, वो तुम्हारे दफ्तर का टाइम है, वो तुम्हारी सरकार का टाइम है। उसमें क्यों तुमने अपने आप को यूज कर रहे हो? क्या कहा मैंने? मेरे को कई एक टेलीफोन आया इंग्लैंड से, डॉक्टर है, तो मैंने देखा कि उन्होंने गले में डाला हुआ है, वो डालना पड़ता है, जो चिन्ह है ना उनका वो डालना पड़ता है, नाम लिखा होता है कि क्या क्या है, ये कौन है। तो मैंने कहा बेटा तुम मुझे लगता है ड्यूटी पर हो। कहते हैं हाँ पिताजी, बंद करो टेलीफोन मैं आपसे बात नहीं करूँगा, ये सरकार का टाइम है। क्या कहा मैंने? बी सिंसियर टू योर ड्यूटी। और मैं यहाँ तक भी कहता हूँ बी सिंसियर इफ योर फादर। पिता हैं तो बच्चों के प्रति, पति हैं तो पत्नी के प्रति, बेटे हो तो माँ बाप के प्रति। तुम अगर समझ गए इस बात को कि मेरी ड्यूटी है पिता की सेवा करना, माता की सेवा करना, तो मैं कौन सी भक्ति करने की जरूरत है बताइए? कहाँ कौन सी भक्ति? माता पिता की सेवा से बड़ी और कोई भक्ति हो नहीं सकती। क्या कहा? मैं तो आपको बताऊं, एक दिन मैं पढ़ रहा था, बहुत देर हो गई, केवल गुरु ग्रंथ साहब में औरत का महानता कही गई है, बाकी किसी धर्म में औरत को बराबर का स्थान नहीं दिया गया। वो कौन से धर्म है? कौन से धर्म है? ईसाई धर्म देख लो, औरतों को अधिकार को नहीं है जो होना चाहिए। इस्लाम धर्म में तो मस्जिद में नहीं जा सकती। हमारी संस्कृत सनातन धर्म में ऐसे मंदिर है जहाँ औरतों को जाने की मनाही है। अरे क्या बात है! सदगुरु गोविंद सिंह साहब की वाणी है, सो क्यों मंदा आखिए जिस जन्मे दी जान सो क्यों मंदा आखिए जिस जन्मे राजा। जिन्होंने राजाओं को पैदा किया, ऋषि पैदा किए, महात्मा पैदा किए, संत पैदा किए, उनको तुम बुरा कहते हो। लानत है ऐसे धर्म के, लानत है। मैं नहीं मानता इस बात को जिसमें औरत के सम्मान नहीं है। वो जमाना गया जबकि औरत को पैर की जूती समझा जाता था। वो जमाना नहीं है अब। हमारे भारत में ऐसी ऐसी विदुषियां हुई हैं, सती हिंसुइयां हुई है। क्या कहा मैंने? उनको सम्मान नहीं मिला, उनको सम्मान नहीं दिया गया ऋषियों ने। क्या कहा मैंने? क्योंकि उनको स्वार्थ था, हमारी कुटी नहीं चढ़ेगी। क्या कहा मैंने? तो ये जिस इन धर्म में इंसानियत नहीं है, इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, वो धर्म हो नहीं सकता। वो स्वार्थ है। जिस धर्म में स्वार्थ आ गया वो धर्म नहीं रहा, वो बिजनेस बन गया, बिजनेस। क्या कहा मैंने? इसलिए है इंसान, मेरे दाता परमदयाल जी महाराज ने मानवता का झंडा लगाया है। यहाँ कोई किसी तरह का भी भिन्नता नहीं है। माता बहन भाई, किसी भी धर्म किसी भी जाति का आए, ये झंडा ऊंचा रहेगा। क्या कहा मैंने? लेकिन हम समय के मारे हुए हैं, हम हालात के मारे हुए हैं। ताकतवर कमजोर को दबाता है, धनी गरीब को दबाता है, धनवान को। क्या देखो क्या हो रहा है। क्या काम है? थोड़ा सा ज्ञानी हो गया, लोगों को लूटता है। पुस्तकीय ज्ञान। क्या कहा मैंने? हमारे बुजुर्ग सुनाते थे कि पंडित जी बड़ी दुनिया बैठी है और कथा सुना रहे हैं, और कथा में कहते हैं कि मसर की दाल नहीं खानी, लाल मसर की दाल नहीं खानी। ये
जब वो कामधेनु गाय इस देश से तंगा के ऊपर कूदी तो राक्षसों ने उसको तीर मारा, उसका पाँव फट गया, 2 टुकड़े हो गया, उसका खून जहाँ गिरा तहाँ ये मसूर की दाल पैदा हुई है, गाय के खून से दाल पैदा हुई है। तो उसकी पत्नी वहां बैठी थी, वो चढ़ा के आई थी घर दाल कि मैं भी कथा सुनाती पंडित की। जैसे खत्म हुई वो दौड़ी, हो मैं तो मसे दाल चढ़ाई हुई है। और पंडित जी आए, उन्हें जाके पहले ही दौड़ी नाली में फेंक दी। तो कहते रोटी काहे के लिए बनाई है? कहती महाराज मैं तो आज कथा सुनी आपकी, मैं तो गलती की थी, मैं तो मसूर की दाल बनाई थी, देसी घी डाला था, आपने कहा कि ये खून है गाय का, मैंने सारी गिरा दी। ओहो बोलिए, ये तो लोगों के लिए, अपने लिए थोड़ी है। ये हमारी कथाएं हैं, कथाएं जहां हमारी माताओं को नचाया जाता है, हमारी बहनों को नचाया जाता है। मैं इसके विरुद्ध हूं, मैं इसका खंडन करता हूं, क्योंकि ये हमारी माताओं का जुलूस निकाला जाता है। क्या कहा मैंने? सत्संग नहीं है। और वो दूसरी बात कहता हूं, त्रेता की बात कलयुग में क्या काम करेगी, द्वापर की बात कलयुग में क्या बात करेगी, बताइए मेरी बात। कलयुग में तो कल केवल एक नाम आधारा, कलयुग में तो केवल एक नाम है, कथा नहीं है। और फिर मैं तो जहां तक भी कहूंगा, क्या कहूं मैं रहा नहीं जाता। गीता का पाठ, गीता का ज्ञान अगर कृष्ण भगवान ने दिया तो केवल अर्जुन को दिया, मुझे नहीं दिया, तुम्हें नहीं दिया, दिया अर्जुन को दिया। तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हमारे ऊपर भी वो लागू होगा? क्या कहा मैंने? बात को समझो। और फिर अगर ज्ञान दिया भी तो वही भागवत क्या कहती है कि 5 पांडव नरक में गए, तो गीता का वो ज्ञान कहाँ गया? अर्जुन भी गया नरक में, द्रौपदी भी गई नरक में, तो फिर वो गीता का ज्ञान कहाँ गया? क्या हम नरक में जाने के लिए उसका पाठ करें, नरक में जाने के लिए उनको सुने? मगर नहीं, हमारा चिंतन नहीं है, हमारा चिंतन खराब हो गया है। चिंतन करना है, चिंतन के क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। मैं इसको इस युग में, अब इस काले युग, कल युग में जो साइंस का युग है, जिसको कहते हैं वाई, हाउ एंड वेयर, क्यों हुआ ये, कैसे हुआ ये, मैं उसमें विश्वास रखता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो चीज जिसके लिए लिखी गई है ये उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मेरे गुरु का आदेश है। क्या कहा? मेरे लिए मेरे गुरु का आदेश ही अटल है, वही मेरा आदेश साथी है, वही मेरा आदेश वहां पहुंचाएगा जहां मेरा घर है। क्या कहा मैंने? ये वो नहीं है कि ये शरीर छोड़ा नया चोला मिल जाएगा। गीता में यही कहा ना कि अर्जुन ये तो शरीर है, एक शरीर छोड़ोगे दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो जन्म मरण तो नहीं खत्म हुआ, संत हमें जन्म मरण के चक्कर से निकालने के लिए आए हैं। पढ़ो गुरु नानक साहब को, पढ़ो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को, पढ़ो संतों की बाणी, पढ़ो कबीर को, पढ़ो क्या कहते हैं। क्या कहा मैंने? लेकिन वी आर मिसलेड, हमें गलत रास्ते पर लगाया जाता है और हम फिर दुखी होते हैं। हमारा कर्म ही गलत है, हमारी सोच ही गलत है, हमें डायरेक्शन ही गलत दी जाती है। ये नहीं कहा कि अंदर जाओ, अपने अंदर जाओ, अंदर धसो। ये नहीं कहा किसी ऋषि ने बस वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। वहां क्या है? धक्के, कुछ नहीं है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझे को समझे। यात्रा भी कर्म है, कर्म कांड भी कर्म है। क्या कहा मैंने? नाम का सिमरन कर्म नहीं है, वो करनी है।
पकड़ो मैं क्या कहा। नाम का सिमरन कर्म कांड नहीं है, वो करनी है, करनी करनी करो फल पाओ। किस चक्कर में पड़े हुए हो? ये फकीर बाबा का सत्संग है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझे, कर्म से आनंद है और कर्म ही है सूल सब। बस कर्म नारी सुख मिलना तो कर्म नारी दुख मिलना। दाता दयाल का एक बहुत प्यारा शब्द है, आम नहीं है वो किताबों में। मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, कभी मैं गाया करता था ये, आप समझिए। मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी बात न कहना। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। मारोगे कर किसी को तो कम पड़ेगा सहना। क्या कहा दाता ने? ये ला है, इस हाथ से दो, इस हाथ से लो, ये कानून है। क्या कहा मैंने? आगे। यह जगत है वाटिका, करते हैं प्राणी आके काम। यह जगत है वाटिका, करते हैं प्राणी आके काम। कर्म के अनुसार इनके, कर्म के अनुसार इनके काटे हैं और फूल सब। अब दाता दयाल कहता है ये संसार एक वाटिका है। वाटिका मीन किसको कहते हैं? फुलवाड़ी है। ये फुलवाड़ी है, फुलवाड़ी, इसमें सब कुछ है। जैसा फल बोगे जो वही तुम्हें मिलेगा। क्या कहा मैं? एक खेत में गन्ने लगा दिए, उसमें मिर्च भी लगा दी, उसमें हल्दी भी लगा दी, उसमें अदरक भी लगा दिया। एक कोने में अदरक, एक कोने में हल्दी, एक कोने में गन्ने, एक कोने में क्या नाम मिर्च लगा दी। एक ही खेत में चारों चीजें मिल जाएंगी। क्या कहा मैंने? तो हमारा मन भी एक खेत है। आहा, ये चिदाकाश खेत है, खेत बहुत अच्छा खेत है, साफ सुथरा। लेकिन जब ये साफ सुथरा है, जो ख्याल जहां दोगे वो हो जाएगा, वही मिलेगा। जहां जैसा ख्याल बीजोगे उसका फल मिलेगा। ये ब्रह्मांड खेत है, जो भी हम सोचेंगे उसका फल हमें वापस मिलेगा। ये जमीन खेत है। क्या कहा? स्थूल चीज, स्थूल भी जिसको पकड़ा जाता है, गेहूं है, दालें हैं, गन्ने हैं, जो कुछ भी जमीन में बोते हैं वही मिलता है ना हमें। तो ऐसे ही ये ब्रह्मांड भी एक खेत है। इसमें बीज किया जाता है हमारा ख्याल, हमारी वासना, हमारी इच्छा, हमारी कामना। अगर एक कामना बीजी है तो उसका फल बहुत बड़ा मिलेगा। अगर 10 कामना बीजी है तो वहां तो बढ़ जाएगा, सारा कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने? इस बात को पकड़ो। ये जगत है वाटिका, करते हैं प्राणी आके काम, सब अपना अपना काम करते हैं और अपना अपना फल भोगते हैं। कर्म का फल कभी नहीं टाला जा सकता। अच्छे का फल अच्छा मिलना है, बुरे का फल बुरा मिलना है। अगर कोई कहे कि बुरे कर्म करके अच्छे कर्म कर लो वो टल जाएगा, नो, वो नहीं टलेगा। बैलेंस है कुदरत में। कुदरत का एक नियम है, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पाना। ये कुदरत का नियम है, असूल है, नेचर का एक असूल है। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। जो ठगेगा वह ठगा जाएगा, निसंदेह आप। जो दूसरों को ठगना चाहता है वो खुद भी फिर ठगा जाएगा। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? बाबा जी ने एक बात सुनाई, परमदास जी महाराज ने। उनके पिताजी रेलवे में थे, कांस्टेबल थे। तो माता जी वहां कुछ रेलवे स्टेशन के अपने असूल होते हैं, बुकिंग के कुछ पैसे या लगेज के कुछ पैसे सबको बांट दिए जाते थे।
अब भी होंगे। तो उसमें महाराज जी कहते हैं थोड़े थोड़े, किसी को एक ढेला मिल गया या किसी को 2 पाइयाँ मिल गई, तो माता जी महाराज जी के पिताजी के जेब से कुछ पैसे निकाल कर रख लेते थे, पैसे निकाल के रख लेते। अब पिताजी कहते उसका असर मेरे ऊपर हुआ कि मैं तब पैदा नहीं हुआ था। तो मैं जब तीसरी क्लास में पढ़ता था, मैं सूबेदार के लड़के का चोरी कर ली, कभी पेंसिल चोरी कर ली, कभी कॉपी चोरी कर ली। बाद में मार हुई, मार पड़ी, क्यों चोरी किया आपने? तो महाराज जी कहते मैंने चिंतन किया कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा इसलिए हुआ कि मेरी माँ चोर थी। देखो कहाँ तक उन्होंने कह दिया। कहते थे मैं अपना मुंह काला करके तुम्हें बता रहा हूं दुनिया वालों कि उसका असर मेरे ऊपर हुआ। और फिर जब पिताजी बीमार हो गए, पिताजी बीमार, क्योंकि पैसा जो ऐसा इधर उधर किया जाता है वो तो ऐसे ही जाएगा, तो उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो वो देखेंगे पैसा तो मेरे पास है नहीं, तो माता जी ने वो पैसे जो अलग अलग रखे हुए थे, वो पोटली निकाली 80 रुपए की, वो उनको दे दी। क्या कहा मैंने? तब उनका इलाज हुआ। तो इल गॉट इल स्पेंट। अगर तो पिताजी से पूछ कर लेती माता के मैं तो पैसे जेब को रख रहे, तो कुछ और बात थी। उन्होंने पर्दे में रखे कि कभी काम आ जाएंगे, वो काम बीमारी पर लगे। मेरी बात को पकड़ो, क्या कह रहा हूं मैं। ये जगत है वाटिका, जो ठगेगा वह ठगा जाएगा, वो ठगा नहीं नहीं सकता। आप भी देख लो दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। मैं आज से 50 साल पीछे को नजर डालता हूँ, 50 साल 60 साल बचपन में चला जाता हूँ, तो रसोई में बैठकर माँ के पास रोटी खाते थे। क्या होता था? दाल फुल्का, साग, मक्की की रोटी, मक्खन, लस्सी, यही होता था। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। या कभी कभी सर्दियों में शक्कर और घी, ये होता था। आज खाना ही बिगड़ गया। आज खाने के लिए रोटी नहीं रही, दाल नहीं रही, सब्जी भी नहीं रही, कुछ और ही बन गया। उस कुछ और ने हजारों बीमारियां पैदा कर दी। जिनका वजन 10 किलो होना चाहिए, उनका वजन 25 किलो हो गया। क्या कहा मैंने? तो किस चीज से? बर्गर खा के, फास्ट फूड खाकर। क्या कहा मैंने? तो ये हमारा संसार कैसे ठीक हो सकता है? कोई संत इसको ठीक नहीं कर सकता, कोई महात्मा इसको ठीक नहीं कर सकता, कोई धर्म भी इसको ठीक नहीं कर सकता। इंसान तूने अपने आप ठीक होना है। क्या कहा मैंने? धर्म वहां है जहां स्वार्थ नहीं है, वहां धर्म है। जहां स्वार्थ है वहां धर्म नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, निर्भय होकर कह रहा हूं। जहां स्वार्थ है वहां धर्म खत्म हो जाता है। आदमी अपने बारे में सोचता है, तुम्हारे लिए हित नहीं करता। जहां हित है वहां धर्म है, जहां हित नहीं है वहां धर्म नहीं है। देश की हालत देखो क्या हो रहा है। ऋषियों का देश, गुरुओं का देश, और जब थोड़ी सी आंख खोलो दुनिया की तरफ, झुंझुलाहट होती है। कहा है क्या हो रहा है? क्या कहा मैंने? ऐ इंसान तू अपना घर स्वर्ग बना ले, छोड़ इस दुनिया को। मैं जो बोल रहा हूं, मैं अपने सबक को पक्का कर रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। मैंने तो अपने दादा से एक प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं रिटायरमेंट के बाद दादा तेरी सारी शिक्षा दुनिया में फैलाऊंगा। मैं तो अपने वचन का बंधा हुआ हूं। जब तक शरीर है ये काम करेगा करेगा, कहां भी करना पड़े। क्या कहा मैंने? इसलिए सोचो हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। अपने घरों को स्वर्ग बना लो, बस सीधी बात है।
जिस घर में सुख है, शांति है, प्रेम है, वो स्वर्ग है। जहाँ मैं तू है, वहाँ कुछ भी नहीं है। और आजकल हाल ही ये है, आजकल हाल ही ये है, आदमी का कहीं और ख्याल, औरत का कहीं और ख्याल। बच्चे बेचारे रुल रहे हैं, बच्चों का क्या हाल है। क्या कहा मैं कहीं गया सत्संग पर, बच्ची आई रोने लग गई मेरे पास। उनकी मम्मी कहती महाराज आपके साथ बात करना चाहती है। मैं कहा तो भैया, रोने लग गई। मैं कहा बेटा तू क्यों रो रही है, इतनी प्यारी बच्ची और हर क्लास में पढ़ती। कहती महाराज जी मैं क्या बताऊं, मेरे पापा जो हैं मेरी मम्मी से कोई बात नहीं करते। मेरे पापा जो हैं मेरी मम्मी से आजकल कोई बात नहीं करते। बच्चे का हाल देखो। मुझे चोट लगी ये बात सुनकर। क्या करना पैसे को, क्या करना कोठियों को, क्या करना मर्सिडीज गाड़ियों को। घर में बच्चा मासूम जिसको पता नहीं दुनिया क्या है, वो इस चीज को नोट करता है कि पापा मम्मी में झगड़ा है, तो वो घर कहां तक बचेगा। क्या कहा मैं आपको बता रहा हूं, ये घर घर का सिलसिला है। कल मुझे आगरा से फोन आया, मेरा प्रेमी है सज्जन, पिछले साल उसने अपनी लड़की की शादी की। महाराज लड़का मिल गया है, शादी करनी है। मैं कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, अगर बच्चे खुश हैं तो शादी करो। कल टेलीफोन आया, रो कर कहे महाराज जी मेरी बेटी ने जहर खा लिया। क्यों खाया, उसके ससुराल ने उसके साथ बहुत बदतमीजी की है, उसको मारते हैं। मैंने कहा अच्छा तू ये बता बच्ची बच गई है। कहता हाँ महाराज डॉक्टरों ने बचा ली है, अब होश में है। मैं कहा चिंता ना कर। अब माँ बाप बच्चों की शादी खुशी से करते हैं, बच्चों लड़कों को देख कर करते हैं कि ये बहुत अच्छा है। बाद में निकला क्या, गोबर। हम गए फिरोजपुर तीनों, रात को रोटी खाई, मैं तो खा नहीं सका, सीधी बात, मैं रोटी नहीं खा सका। सुबह रोटी बनी, मैं फिर ना खा सका। मैं गलती की थी कि इन्होंने परोठे दही खा लिया, मैं भी खा लेता तो चंगा से ना, परोठे दही मैं भी खा लेता। तो दाल थी, दाल मुझे अच्छी नहीं लगी, एक रोटी भी नहीं खा सका, बीमार हो गया। उसका लड़का ऑस्ट्रेलिया में लड़की के साथ रिश्ता हुआ जो कि बर्मा की वहां की परमानेंट है। वो लड़का यहाँ से पढ़ने गया हुआ था, पढ़कर उसको वहां नौकरी मिल गई। बात समझ गया। उन्होंने लड़की वालों ने कहा लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, क्योंकि उनके जो परिवार के बच्चे हैं मेरे बहुत प्रेमी हैं, बहुत प्रेमी। उनके कारण मैं गया था। मैं कहा को जाना था वहां, शादी हो गई, वहां चला गया, वहां से भाग आया। नशा खाता, ड्रग्स लेता, दौड़ आया, घर आके बैठ गया। अब उस लड़की का, उस बाप का सुनो क्या हाल है। क्या कहा मैंने, उन्होंने पता नहीं कितने लाख रुपया, पता नहीं कितने लाख रुपया खर्च किया। तो क्या है ये दुनिया, क्या दुनिया है, कैसा है दुनिया। तुम बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में जीना। क्या कहा मैंने, ये मैं आंखों देखी बात बता रहा हूं आपके साथ, जो नहीं देखा वो वहां पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन मुझे ये सुनकर दुख होता है, उस लड़की के बारे में दुख होता है।
उस बच्ची के बारे में दुख होता है कि वो रोई मेरे पास। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, सत्संग नहीं है। पैसे ने, ताकत ने दिमाग खराब कर दिया इंसान का। इसलिए कबीर ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। वहां है सुख, वहां है शांति। क्या कहा मैंने? पढ़ो। जो ठगेगा वह ठगा जाएगा, निसंदेह आप प्रेमी जन ही पाते हैं, प्रेमी जन ही पाते हैं, और प्रेम के बहुमूल्य बस सब। प्रेम करो। मैं तुम्हें बता देता हूं, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पायो। जरा घर वाले ना प्रेम नहीं कर सकता, वो पर भगवान ना कहा करेगा। क्या कहा मैंने? जो घर वालों से प्रेम नहीं करता वो और किसी से प्रेम नहीं कर सकता, और ईश्वर की तो बात ही बहुत दूर है। और वो अपने आप से प्रेम नहीं करता, वो दूसरों से भी प्रेम नहीं करता। पहले अपने आप से प्रेम करना सीखो। दुनिया प्रेम की बनी हुई नहीं, दुनिया प्यार की बनी हुई है। प्यार में स्वार्थ है, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। क्या कहा मैंने? प्रेम में स्वार्थ नहीं है, प्रेम बलिदान है, और प्यार लेना देना है। क्या कहा मैंने? प्यार लेना देना है, वहां स्वार्थ है। मैं प्यार करता हूं, मुझे कुछ मिलेगा। प्रेम में स्वार्थ नहीं है, वहां बलिदान है। आदमी परवाह नहीं करता किसी भी बात की, मेरा वो है, ले जा, कोई बात नहीं। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। अपनी करनी आप भरनी, अपनी करनी आप भरनी पड़ती है संसार में। बस मेरा कर्म मैंने ही भोगना है, कोई शेयर नहीं करेगा, बल्कि मुंह फेर देंगे मुंह। मैं आपको बताता हूं, मेरे पिताजी की चूड़ा टूट गया, गिर गए, बुढ़ापा था, 95 साल के थे। तो मैं उनको अपने पास ले आया, ऊना में ले आया। सुबह स्नान कराना, फिर उनके मैंने घुटने भी जुड़ गए थे, उनके लिए भी एक मुझे कोई नुस्खा मिला, तो मैंने वो तैयार करके उनको स्नान कराना, और वो खड़े होने लग गए, खड़े होने लग गए। और मेरा छोटा भाई आया, किसी के कहने पर आया कि आपने क्यों, मैं तुम्हें क्या बताऊं। जोड़ी टूट गई हुई थी, पीछे उनकी जोड़ी टूटी हुई थी कि बापू चला गया, उन्होंने लेके आओ कि जोड़ी बनी रहे। क्या कहा मैंने? तो मेरी सिस्टर आई खबर लेने, जब वो मेरे पास थे। कहने भाजी भाइया तो तकलीफ से आप मालिक इन्होंने ले जाए। मेरी बहन, मैंने कहा तू किससे बात कर रही है? मेरे से कर रही है। तू मेरे बाप को कहती कि वो मर जाए, तेनू की तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है कि मेरे पास मेरा पिता बैठा है, मैं सेवा कर रहा हूं? तेनू की तकलीफ है गल कहने ली? दोबारा गल नहीं करनी तो मेरे घर नहीं आना। ये दुनिया, अपनी बात बताता हूं, दूसरे की क्या कहना, दूसरे की क्या कहना। तुम्हें अपने कर्म का फल खुद भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई तुम्हारा कर्म नहीं लेगा। क्या कहा मैंने? इसलिए अपने आप को बचाओ, दुनिया को लात मारो। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा शरीर अपना नहीं है, तुम्हारा मन भी अपना नहीं है जिसके पीछे तुम भाड़े हुए हो। और मैं क्या कहूं, ये बाबा फकीर की तालीम है जो कह रहा हूं मैं, ताकि तुम सुखी हो जाओ, तुम्हारी मनोकामना अपने आप पूरी होगी। तुम एक तरफ उसके होके तो देखो, जे तू मेरा हो रहे
सब जग तेरा होए। आहा, जग में मेरी दुनिया मेरी अपनी हो जाएगी, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? अपनी करनी आप भरनी पड़ती है संसार में। इसलिए सी योर सेल्फ, आत्मनिर्भर हो जाओ, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओ, सेल्फ रियलाइज हो जाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। ये 4 चीजें बाबा फकीर ने बताई हुई हैं। अपने ऊपर विश्वास और दाता पर विश्वास, बस। क्या कहा मैंने? वो तुम्हारा है लेकिन तुम उसको अपना नहीं बनाते। यह क्या कह रहा मैं? वो तुम्हारा है मगर तुम नहीं उसको अपना बनाते। तुम तो मूर्ति को बनाते हो, किसी और चीज को बनाते हो, वो मेरा है। आहा, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। क्या कहा मैं? फिर कर बैठो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे का सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर बारे, जन की पैज रखी करता रे। अपने जन की, अपने प्यारे की पैज वो खुद रखता है। क्या कहा मैंने? इसलिए बॉदर नॉट, किसी के बारे में क्यों बॉदर करना है? जो हो रहा है हो रहे दो। कुदरत के नियम को कोई नहीं बदल सकता। तुम विवेक से, जहां सत्संग की कृपा से अपने आप को बदलना है, बस। अपने ख्याल को बदलना है, अपनी दृष्टि को बदलना है, अपने सुनने को बदलना है और अपने खाने को बदलना है, बस। खत्म हो गई बात। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। अपने घर की आप उठाया करते ही हैं चूल सब। अपनी करनी आप भरनी पड़ती है संसार में। अपने घर की आप उठाया करते ही हैं चूल सब। उनमें दुख सुख, अपने घर का दुख सुख तुझे आपे पूछना। आगे। किस भरम में तू पड़ा औरों की बातें छोड़ दे। कहते हैं फकीर तुझे केड़े भरम में पै गया कि तेरे पिता को कोई तंग करता है। ये भ्रम है, ये भ्रम है। तेरे पिता को कोई तंग नहीं करता। कौन करता है? किस भ्रम में तू पड़ा है औरों की बातें। तू छड़ पिता की गल, तू छड़ दुनिया की गल, छड़ गिराउं की गल, और क्या कर? आगे पढ़। किस भरम में तू पड़ा औरों की बातें छोड़ दे। काम में लगे अपन कर ले, कर्म निज अनुकूल। तू अपने कर्म कर, बस। अनुकूल अपने अनुकूल कर, जना तेरे सुख मिले वो काम कर। तूने क्या करना दुनिया से? आगे। राधा स्वामी नाम भजे, झगड़ों से बच कर रहे सदा। फिर पढ़ो। राधा स्वामी नाम भजे, झगड़ों से बच कर रहे सदा। जो नहीं समझा तो पढ़ना लिखना होगा भूल सब। क्या लेना झगड़ों से? कहते छोड़, झगड़ों में नहीं पड़ना, तू अपना काम कर। ऐ इंसान, हम अपना काम कम करते हैं, लोगों की चुगली ज्यादा करते हैं, लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वहां क्या हो गया, वहां क्या हो गया, ये क्या हो गया। अपने आप को कभी देखते नहीं है। ऐ इंसान, देखना है तू अपने आप को देख। ऐ इंसान, तूने सोचना है तो गुरु की बात के ऊपर चिंतन कर। ऐ इंसान, अगर तू खाना है तो सात्विक भोजन कर। ऐ इंसान, तू कर्म करना है तो निस्वार्थ होकर कर, कि मेरा हो जाए इसका ना हो। तुम सुखी हो जाओगे बच्चों। मैंने बहुत कुछ कह दिया आज। छोटी छोटी बातें हैं, इनको पकड़ लो, सब रास्ता साफ है। गुरुवाणी में तो यहाँ तक भी कह दिया है कि तू एक कदम चलेगा तो 100 कदम गुरु आता है। अब बताइए तो इससे बड़ी और संत क्या कह सकता है? हम तो एक कदम भी नहीं चलते,
हम तो लेंदी बल्लू जाते सर्दी बल्लू जाते ही नहीं नीचे जाना थल्ले नहीं जाना ऊपर को नहीं जाना हम नीचे को जाते हैं ऊपर को नहीं जाते क्या करते एक झलक ले लो उसकी एक झलक उसकी ले लो जिंदगी सफल हो जाएगी इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत प्यार घरों में सुख रखो शांति रखो प्रेम रखो मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ तुम्हारी सब मनोकामना पूरी हो सबको राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी।